साल 1988 की कल्ट क्लासिक फिल्म वीराना हर किसी ने देखा होगा। ये हॉरर फिल्म लीड एक्ट्रेस जैस्मीन धुन्ना की खूबसूरती और बोल्डनेस के चलते सुर्खियों में रहा था। किसी गुड़िया की तरह खूबसूरत आंखों गहरी आंखों वाली जैस्मीन ने फिल्म में भूत बनकर लोगों का ध्यान खींचा था, लेकिन यही खूबसूरती उनकी गुमनामी और कई सवालों का कारण बनी। कहा जाता है कि उनकी खूबसूरती से मोहित होकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम उन्हें हासिल करना चाहते थे। जैस्मीन को लगातार अंडरवर्ल्ड से धमकी भरे कॉल आते थे। इसी बीच वो अचानक गुमशुदा हो गई। 35 साल से उन्हें ना किसी ने देखा है और ना उनका किसी को कुछ पता है कि वो कहाँ है, किस हाल में है। साल 1979 की बात है। जैस्मीन अपने स्कूल के एक प्रोग्राम में अभिनय कर रही थी। प्रोग्राम में उस दौर में मशहूर राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एंडी कोठारी भी शामिल हुए थे। जैसे ही जैस्मीन ने अभिनय शुरू किया तो एंडी कोठारी उन्हें देखते ही रह गया। एंडी कोठारी को महज 11 साल की जैस्मीन का अभिनय इस कदर पसंद आया कि उन्होंने प्ले खत्म होते ही उन्हें फिल्म का ऑफर दे दिया। जैस्मीन की उम्र कम थी, ऐसे में एंडी कोठारी ने उनके पेरेंट्स से बात कर उन्हें राजी कर लिया। इस फिल्म का नाम था सरकारी मेहमान। इस फिल्म में 11 साल की जैस्मीन के साथ उनसे 22 साल बड़े विनोद खन्ना को साइन किया गया था। विनोद खन्ना उस दौर के स्टार थे, जबकि जैस्मीन एक मामूली स्कूल में पढ़ने वाली कम उम्र की लड़की। बिना कोई प्रोफेशनल एक्टिंग ट्रेनिंग के जैस्मीन ने फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने बेहतरीन अभिनय का नमूना पेश किया, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। फिल्म में उन्हें बिंदिया नाम की चुलबुली गांव की लड़की का रोल मिला था। इस फिल्म के गाने पर्चा मोहब्बत का और सुन सुन रे सरकारी मेहमान काफ़ी सुने गए थे। फिल्म सरकारी मेहमान से जैस्मीन को पहचान जरूर मिली, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई। पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद जैस्मीन के परिवार ने उन्हें फिल्मों में काम करने से रोक दिया। वो चाहते थे कि जैस्मीन पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे। जैस्मीन ने परिवार की बात मानी और अपना सपना अधूरा छोड़कर पढ़ाई पर फोकस करने लगी। जैस्मीन ज़्यादा दिनों तक खुद को ग्लैमर वर्ल्ड से दूर नहीं रख सकी। कुछ साल बीते ही थे कि जैस्मीन ने दोबारा पेरेंट्स से फिल्मों में जाने की बात की। जब परिवार वालों ने कम उम्र का हवाला देते हुए उन्हें रोका तो वो पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग करने लगी। कॉलेज के दिनों में जैस्मीन को बड़े बड़े मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। जैस्मीन मॉडलिंग में नाम कमा ही रही थी कि एक दिन उनके पास एंडी कोठारी का कॉल आया। जैस्मीन को लेकर वो उस समय फिल्म डिवोर्स बना रहे थे, जिसके लिए उन्हें एक खूबसूरत नौजवान लड़की की तलाश थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि जैस्मीन मॉडलिंग कर रही है और दोबारा फिल्मों में आना चाहती है, तो उन्होंने झट से उनसे संपर्क कर अपनी फिल्म में साइन कर दिया। इस बार जैस्मीन ने फिल्म डिवोर्स में विजेंद्र घाटगे, शर्मिला टैगोर जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर की। विजेंद्र घाटगे के साथ बनी उनकी जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। हालांकि 1984 में रिलीज हुई ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। जैस्मीन की फिल्में फ्लॉप जरूर हो रही थी, लेकिन हर फिल्म के साथ उनकी खूबसूरती की चर्चा बढ़ती जा रही थी। 2 गज जमीन के नीचे, अंधेरा तहखाना, गेस्ट हाउस, पुराना मंदिर जैसी बेहतरीन फिल्में बनाने वाले रामसे ब्रदर्स अपनी हॉरर फिल्मों के लिए इंडस्ट्री में एक अलग पहचान रखते थे। वो अक्सर बी या सी ग्रेड की फिल्में बनाते थे, जिन्हें एडल्ट हॉरर फिल्मों की कैटेगरी में रखा जाता था। करीब 17 हॉरर फिल्मों से पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद रामसे ब्रदर्स फिल्म वीराना बनाने की तैयारी कर रहे थे। उनकी लगभग सभी फिल्मों में लड़के ही भूत बना करते थे, लेकिन वो इस फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाना चाहते थे जो लड़कों को लुभाती है और फिर उनका कत्ल कर देती है। फिल्म वीराना के रोल के लिए रामसे ब्रदर्स एक खूबसूरत लड़की की तलाश में थे। इसी बीच किसी जानकार के जरिए उन जैस्मीन धुन्ना की तस्वीरें पहुंच गई। जैस्मीन की तस्वीरें इतनी खूबसूरत थी कि रामसे ब्रदर्स की टीम ने उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया। टीम ने उन्हें फिल्म के स्क्रिप्ट सुनाने के साथ साथ ये भी बताया कि स्क्रिप्ट की डिमांड पर उन्हें फिल्म में कुछ बोल्ड सीन भी देने होंगे। एक बड़ी फिल्म का इंतजार कर रही जैस्मीन झट से इस फिल्म में बोल्ड सीन करने के लिए राजी हो गई। 1985 में ही रामसे ब्रदर्स ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। फिल्म में जैस्मीन के साथ हेमंत बिरंजे, विजेंद्र घाटगे, गुलशन ग्रोवर, सतीश शाह, कुलभूषण खरबंदा अहम किरदारों में थे। 1985 में बननी शुरू हुई फिल्म 1987 तक बनकर तैयार हो गई। उस समय तक रामसे ब्रदर्स की ज़्यादातर फिल्में सेंसर बोर्ड की नज़रों से
जाया करती थी, लेकिन जब बिराना बनी तो इस पर सेंसर बोर्ड की कड़ी नज़र थी। फिल्म में रामसे ब्रदर्स की पिछली बोल्ड हॉरर फिल्मों से भी ज़्यादा बोल्ड सीन थे, जिन पर सेंसर बोर्ड को आपत्ति थी। सेंसर बोर्ड को सबसे ज़्यादा आपत्ति उस एक सीन से थी जिसमें गुलशन ग्रोवर दरवाजे में बने छेद से जैस्मीन को नहाते हुए देख रहे थे। इसी तरह फिल्म के 46 अलग अलग बोल्ड और हिंसक सीन्स पर भी बोर्ड ने ऐतराज़ जताया था। मेकर्स से कहा गया कि अगर वो फिल्म के उन सीन्स में सुधार करते हैं तभी फिल्म को रिलीज करने की परमिशन मिलेगी। रामसे ब्रदर्स ने फिल्म दोबारा एडिट करवाई और करीब 8 महीने बाद अटकी फिल्म बिराना 1988 में रिलीज हो सकी। 6 मई 1988 को रिलीज हुई फिल्म बिराना जबरदस्त हिट रही और फिल्म से जैस्मीन धुन्ना रातों रात स्टार बन गई। कुछ लोगों ने हॉरर के लिए फिल्म देखी, जो कि एक बड़ा हिस्सा था, जिसने पोस्टर में दिखाए गए जैस्मीन के बोल्ड अवतार के लिए फिल्में देखी। नतीजा, फिल्म ने लागत से 10 गुना ज़्यादा कमाई की। फिल्म और जैस्मीन के साथ साथ रामसे ब्रदर्स को भी मेन स्ट्रीम सिनेमा में पहचाना जाने लगा। फिल्म बिराना के हिट होते ही जैस्मीन को कई बड़ी फिल्मों के ऑफर आने लगे। उन्होंने कई फिल्में साइन कर रखी थी। कहा जाता था कि उस समय जैस्मीन की खूबसूरती के चलते अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम उन्हें अपने साथ रखने की जिद पर अड़ गया था। ये वो दौर था जब फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का दबदबा हुआ करता था। डॉन के कहने पर कई हीरोइनों को फिल्म में रखा या निकाला जाता था। वहीं अंडरवर्ल्ड को फिल्म का प्रॉफिट देना और उनका पैसा फिल्मों में लगना भी आम बात थी। इसी बीच खबरें आई कि दाऊद इब्राहिम लगातार जैस्मीन को धमकियां दिलवा रहा है। धमकियों में कहा गया था कि अगर जैस्मीन उनसे नहीं मिली तो उन्हें जान का खतरा हो सकता है। उस समय छपी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जैस्मीन ने दाऊद इब्राहिम की धमकियों से परेशान होकर मुंबई पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन उस दौर में अंडरवर्ल्ड का ऐसा दबदबा था कि पुलिस भी जैस्मीन की कोई मदद नहीं कर सकी। दाऊद इब्राहिम की धमकियों के बीच जैस्मीन धुन्ना अचानक लोगों की नज़रों से दूर हो गई। जो भी फिल्में उन्होंने साइन की थी वो सारी छोड़ दी। जैस्मीन के अचानक गायब हो जाने से कई अलग अलग तरह की थ्योरीज सामने आई। पहली थ्योरी, जैस्मीन को दाऊद इब्राहिम के लोगों ने किडनैप करवा लिया। दूसरी थ्योरी, जैस्मीन ने दाऊद इब्राहिम के डर से भारत छोड़कर गुमनामी की ज़िंदगी चुन ली। तीसरी थ्योरी, उन्होंने जॉर्डन में रहने वाले एक शख्स से शादी कर ली, वहीं घर बसा लिया। जब एक तरफ जैस्मीन की गुमशुदगी की अलग अलग बातें सामने आ रही थी, वहीं एबीपी न्यूज़ की एक रिपोर्ट में उनके परिवार के हवाले से दावा किया गया कि जैस्मीन का करियर बर्बाद करने के लिए कुछ लोगों ने उनका नाम दाऊद इब्राहिम से जोड़ा था, जिससे डायरेक्टर उन्हें फिल्म में ना ले। तमाम तरह की थ्योरीज सामने आई, लेकिन 1988 की फिल्म बिराना में आखिरी बार देखी गई जैस्मीन धुन्ना की कोई पुख्ता खबर अब तक नहीं मिली। समय के साथ लोग जैस्मीन को भूल गए। गुमनाम होने के 31 साल बाद साल 2017 में जैस्मीन तब चर्चा में आई जब उनके साथ फिल्म बिराना बनाने वाले श्याम रामसे ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि जैस्मीन जिंदा है। श्याम रामसे के बयान के अनुसार जैस्मीन अपनी मां के बेहद करीब थी। जब उनकी मां बीमार रहने लगी तो जैस्मीन ने फिल्मी दुनिया छोड़कर मां की जिम्मेदारी उठाई। जब उनकी मां का निधन हुआ तो सदमे में जैस्मीन ने लोगों से दूरी बना ली। उन्होंने ये भी बताया कि जैस्मीन मुंबई में ही रहती है। कुछ साल पहले बिराना फिल्म में नजर आए एक्टर हेमंत बिर्जे ने बॉलीवुड ठिकाना को दिए एक इंटरव्यू में जैस्मीन का जिक्र किया था। जब उनसे जैस्मीन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जैस्मीन जिंदा है और वो मुंबई के वर्सोवा इलाके में उनका घर है। उन्होंने ये दावा भी किया कि जैस्मीन से संपर्क में है। जैस्मीन विदेश में रहती है और कभी कभी भारत आती है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो कभी जैस्मीन से मिले हैं। महज 3 फिल्मों में नजर आई जैस्मीन को लोगों की नज़रों से दूर हुए अब 35 साल बीत चुके, लेकिन ना ही उनसे जुड़ी कोई पुख्ता जानकारी मिल सकी है और ना ही उन्हें कहीं देखा गया है।